पूरा 220 पर जो जई और एसडीओ किसान भाइयों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो उस चीज़ को लेकर हमने धरना प्रदर्शन किया है। और यहाँ जई और एसडीओ को हमने धरने के बीच में बिठाकर इनसे किसान और मजदूर और ग्रामवासियों को आश्वासन दिलवाया है कि मेरे किसान मजदूर भाइयों की जो समस्या होगी ये उसका निवारण 15 दिन के अंदर अंदर करेंगे। भाग्य बेदी इस माइक के जरिए इनको चेतावनी देना चाहता है, अगर 15 दिन के अंदर इन्होंने किसान भाइयों की समस्या का निवारण नहीं किया तो राहुल बेदी 220 फीडर के गेट को खुद ताला लगाकर घर जाएगा अपने। मैं राष्ट्रीय महासचिव उत्तराखंड प्रभारी कारी नौशाद राव, भारतीय किसान यूनियन बेदी से आपके चैनलों के और आपके ऊपर ये ज्ञापन देना चाह रहा, ये बात पहुंचाना चाह रहा कि बहुत किसान और मजदूर परेशान हैं, बच्चे बिलख रहे हैं, कोरोना काल चल रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें निर्देश दिए थे कि आप इसकी समस्या का निवारण कराएं और इन्हीं की दिशा निर्देश में आज धरना प्रदर्शन चला। 15 दिन के अंदर अंदर हमें 2 कट के साथ 18 घंटे जो ग्रामीणों में है और जो भी ऑर्डर ऊपर से मिला हुआ है वो पूरी लाइट नहीं मिलती, तो हम इस बिजली घर में ताला मारने का काम करेंगे। आज चुप करा दो, बड़ा ही हर्ष का विषय है। चुप हो जाओ यार। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है। आज अपने गुरप्रीत सिंह बग्गा जी जो पूर्व में अकाली दल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे और पिछले कई महीनों से ये भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी और योगी जी के काम से प्रभावित थे और सिख समाज के प्रति भारतीय जनता पार्टी का जो समर्पण है ये कहने के लिए विश्वास की बात है। माननीय मोदी जी समय समय पर, माननीय योगी जी समय समय पर सिख समाज का जो सम्मान अचानक गुरुद्वारे में जाकर या समय समय पर समाज के प्रति उनकी जो संवेदना है वो व्यक्त करते रहते हैं। और आज गुरप्रीत सिंह बग्गा जी भाजपा परिवार में परसों प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा लखनऊ में इनकी ज्वाइनिंग हुई। आज ये सहारनपुर पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष होने के नाते पूरी भारतीय जनता पार्टी इनका हृदय से स्वागत करती है। और साथ ही आज हम सबसे पहले गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर मत्था टेका सभी लोगों ने इनके साथ। और मैं तो गुरुदेव जी से यही आशीर्वाद चाहूँगा कि गुरप्रीत सिंह बग्गा जी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ राष्ट्र के प्रति और समाज के प्रति होकर काम करें और इनकी आने से भारतीय जनता पार्टी की ताकत पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ी। मैं पुनः बग्गा जी को भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए धन्यवाद और हृदय से पूरे सिख समाज का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। जो लोग जो साथी पूरे प्रदेश में इनके साथ हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, मैं सभी का आप चैनल के माध्यम से धन्यवाद व अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। मैं तो सबसे पहले आपने पत्रकार बंधुओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद जो उन्होंने आज यहाँ पहुँचकर जो है मुझे समय दिया। और जहाँ तक अभी आपने सवाल किया कि अकाली दल क्यों छोड़ा और बीजेपी क्यों ज्वाइन करी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 20 लाख की आबादी जो है हमारी मजबूती से पूरे उत्तर प्रदेश में निवास करती है। और अकाली दल के साथ जब हम थे तो बीजेपी अलायंस में हम लोगों ने बतेरे ऐसे काम हैं जो हम लोगों ने कराने का काम किया। जिस स्थान पर हम बैठे हैं गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, आपको याद होगा कि 2014 के अंदर यहाँ पर एक दंगा हो गया था। उस दंगे के बाद 4 साल बाद जब यहाँ पर अभी फैसला हुआ है, उस फैसले में जो है बीजेपी सरकार ने मेरी मदद करने का काम किया। वो चाहे योगी जी से मदद हुई हो, सीएम साहब से, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी ने मदद करी हो, संगठन मंत्री ने मदद की हो, या उसके अलावा हमारा जो नगर का जो नेतृत्व है उन लोगों ने हमारी मदद करने का काम किया, जिससे कि आज जो गुरुद्वारे का निर्माण का रास्ता साफ हुआ और जो 2 फिरकों के अंदर दूरियां थी वो भी ख़त्म होने का काम हुआ है। देखिए, भाजपा जो पार्टी है वो कोई सी वर्ग की पार्टी नहीं है, सर्व समाज की पार्टी है। उसमें चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब उसके अंदर अपनी अपनी योग्यता के आधार पर यहाँ पर अपना स्थान प्राप्त कर रहे हैं।
तो इसी वजह से उसी चीज़ से प्रभावित होकर मोदी साहब ने जैसे आपका पाकिस्तान का कॉरिडोर खोला, करतारपुर कॉरिडोर रास्ता खोला, लोग वहाँ पर दर्शन करने गए। इसके अलावा समय समय पर वो बिना सिक्योरिटी के गुरुद्वारों के अंदर जाकर अपना माथा टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, अरदास करते हैं। इसके अलावा अभी आपको पता है कि अभी जैसे काबुल के अंदर वहाँ तालिबान के अंदर जैसे वहाँ पे कब्जा हुआ, वहाँ से जो समाज आया, सिख समाज आया, उसको यहाँ पर अपना लाने का काम किया। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के स्वरूपों को जो है यहाँ पर लाने का काम किया और उनको यहाँ पर मान सम्मान के साथ स्थापित करने का काम किया। तो इन सब चीज़ों से हमारा सिख समाज बहुत प्रभावित है। और इसके अलावा लखनऊ के अंदर काफ़ी जो मुद्दे हैं उन पे हम लोगों की चर्चा हुई। उस चर्चा के अंदर अध्यक्ष जी ने, संगठन मंत्री जी ने, सीएम साहब ने उस चीज़ पे बात करी कि हम इन मुद्दों पे काम करने का काम करेंगे। अकाली दल की उत्तर प्रदेश की पूरी टीम को हमने भाजपा के अंदर ज्वाइन कराने का काम किया है, जिसमें हमारे पास कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, आपका जो है आगरा, मेरठ, गाजियाबाद और बिजनौर, इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा आपका पीलीभीत, लखीमपुर, पलिया, लखीमपुर, गोला, इस इलाके के अंदर जो हमारे लोग थे, सुल्तानपुर तक के जितने भी हमारे संगठन के सब लोग थे, वो सब के सब ने बीजेपी परसों ज्वाइन करने का काम किया। मैं सबसे पहले अपने संगठन का राकेश जैन जी बैठे हैं मेरे साथ में, जिलाध्यक्ष जी, हमारे यहाँ के शीर्ष नेतागण, जिसमें चाहे मंत्रीगण, पदाधिकारीगण, जितने भी हमारे बीजेपी के सेंटर के मोदी साहब, अमित शाह साहब, नड्डा साहब और अपने जितने भी सेंटर के मिनिस्टर हैं, उनका मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगे थे अवैध संपत्ति का, किसी पे खनन का, उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली। क्या आपको भी ऐसे आरोप लगे? मेरे पे आपने भी इसी डर से क्या ज्वाइन किया? मेरे को आप प्रूफ दे दो, जो आपने सवाल किया उसका जवाब आप अपने आप दे देंगे। आप देखा गया ऐसा लोगों में चर्चा है, आप चर्चा जुड़े मामले में आपका नाम अक्सर आता था, लगभग उसी पे कई सवाल है। उसका सवाल मैं दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि आपने सवाल किया है। आपको याद होगा कि बीएसपी की गवर्नमेंट के अंदर यहाँ पर जो सबसे बड़ा खनन माफिया था, उसके खिलाफ मैं कोर्ट में गया था। अगर आपका मेरा झगड़ा होगा तो कहीं ना कहीं आप मेरे पे, जब मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा तो कहीं ना कहीं आप भी मेरे पे फर्जी काम करने का काम करोगे। 250 करोड़ रुपए की पेनल्टी है एमएलसी बीएसपी के ऊपर, जिसमें 100 करोड़ रुपए की आरसी कटी हुई है। उन्होंने मेरे ऊपर मुकदमे अर्जी फर्जी की है और ऊपर वाले की कृपा से टोटल मुकदमों के अंदर एफआईआर लगा हुआ है और कोर्ट ने माना है कि ये सामाजिक कार्यकर्ता है और उसको जो है गलत तरीके से मुकदमों में इसको डाला गया है। तो उसके बाद उसके ऊपर 100 करोड़ की लगी इनलीगल माइनिंग के खिलाफ तो मैं लड़ाई लड़ता रहा हूँ। तो आप जो सवाल कर रहे हो, जहाँ से भी आपने ये सवाल लिया या जिसने भी आपको कहा, तो बिना मेरे निवेदन आपके बिना तथ्यों के इस तरीके का भ्रम फैलाने का काम ना करें। आप तथ्यों को पहले लाएं, उसके बाद फिर उस चीज़ का जवाब पॉइंट टू पॉइंट देने का हम आपको काम करेंगे। यामीन, कौन से गाँव से? लखनऊ से। ये जो आज क्या मामला हुआ जोड़ में? बस ये बच्चे जो है खेलते खेलते जोड़ पे आके बैठ गए। बैठने के बाद जो है बस पैर फिसल गया उसका, वो अपना ख़त्म हो गया काम। फिर बच्चे के क्या लगते हैं आप? बच्चे के बाप है जी हम। अच्छा, पिताजी। कोई प्रधान से इस बारे में बात? ना जी, प्रधान ने लापरवाही कर रहा जी। प्रधान जवाब दे रहा घर पर ही है, कोई को लापरवाही कर रहा जी। बस मजदूर आदमी के साथ लापरवाही हो रही, कोई इंसाफ ही नहीं करते प्रधान। भाई जी गरीब आदमी की कोई इंसाफ नहीं करते। बनानी चाहिए थी। हाँ जी, हमारे बच्चे 3 दफा डूब लिए यहाँ से, एक बच्चा तो खत्म हो गया जी आज बिल्कुल। ये कितने साल का बच्चा है? 3रे साल में लग रहा जी। जिंदी। ये बच्चा आज मरा है छोटा सा, इसकी क्या लगती है आप? ताई। क्या मामला हुआ सर? ये जोड़ में गिरा, सुबह देखा है नहीं किसी ने, जरा सा बच्चा ने रुक के दिए, जब ये तब ये निकाला। इस सब पहले भी कई बार हो चुका, यो केस देख लिया, काट लिया, अन्य खत्म। तो इसकी कोई बाउंड्री वगैरह नहीं हुई जोड़ की? नहीं हुई, किसी ने कुछ नहीं करा। प्रधान को नहीं कहा आपने कभी? नहीं, प्रधान को भी कहा, सब कुछ करा, सुनते नहीं हमारी, कोई नहीं सुनता हमारी गरीबों की। हम तो मजदूरी आदमी। अब आप क्या करना चाहते हैं? किसमें कानूनी कार्रवाई? हम तो ये चाहते ये उपाय हो जा बाउंड्री का जोड़ का हमारी तरफ से। अच्छा, कुछ कानूनी कार्रवाई भी करवाएंगे? ना, और नहीं, हम कुछ लड़ाई झगड़ा मुकदमा सुकदमा हम कुछ नहीं चाहते, हमें तो बाउंड्री चाहिए। बस रोकथाम चाहिए हमें तो, बस आपके लिए रोकथाम चाहिए, इसकी बाउंड्री हो जाए।